अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम कुछ इस तरह की मिथ्स हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि बहुत गलत रवैया जो है वो इंसान के जहन के ऊपर छोड़ती हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है वो सप्लीमेंट्स के बारे में बनाई जा रही है, जिसके अंदर हम मास गेनर, प्रोटीन, फैट कटर और प्री वर्कआउट के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोगों का इसके बारे में रवैया क्या है, राय क्या है। लोग समझते हैं कि ये मेडिसन है जो कि इंसान की बॉडी को ख़राब करती हैं। ये चीज़ें एक लार्ज अमाउंट के अंदर पूरी दुनिया में बनती हैं और इनका बिजनेस जो है वो करोड़ों डॉलर्स के अंदर होता है। क्यों बिजनेस होता है? क्योंकि लोग यूज़ करते हैं, बेनिफिशियल हैं तो यूज़ की जाती हैं। तो बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मास गेनर, प्रोटीन और फैट गेनर्स क्या हैं और ये हमें किस तरह से फ़ायदा देते हैं और नुकसान क्यों उठाते हैं लोग गलत यूज़ की वजह से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मास गेनर बेसिकली क्या है। मास गेनर के नाम से ही पता हो चल रहा है कि मास गेनर ये आपकी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उसको ग्रो करने के अंदर हेल्प करता है। ये बेसिकली एक हाई कैलोरी जो है वो सप्लीमेंट है जिसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली खुराक से आपको नहीं मिलती। यूज़र क्या है, हम यूज़ इसे किस तरह से कर सकते हैं। सिंगल स्कूप, उसके ऊपर मेंशन होता है कि सिंगल स्कूप जो है वो आपको कितनी कैलोरीज देगा, कितनी प्रोटीन्स देगा, कितने कार्ब्स देगा। ठीक है। हेल्पफुल है वो स्किन। ये किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी बॉडी जो है वो थिन है, स्किनी बॉडी है, मतलब हड्डियां ज़्यादा हैं, मांस कम है, वो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन ग्रो अप नहीं हो सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसने अवार्ड विन किया है मास के अंदर, सीरियस मास गेनर ने ओन कंपनी का जो है, तो अच्छा है, तो अवार्ड विन किया है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। बॉडी जो है इसको अगर आपने बल्क के अंदर लेके आना है जो कि स्किनी है तो उसके लिए मास गेनर प्लस डाइट प्लान जो कि पहली वीडियो के अंदर आपको बताया गया वो लाजमी है। डाइट प्लान के बगैर कुछ नहीं, डाइट पहले है, ये चीज़ें जो हैं वो बाद के अंदर आती हैं। थर्ड वन, एक्सरसाइज इज़ कंपलसरी। या आपकी बॉडी की तकवीत के लिए ये चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। बेनिफिट्स के क्या हैं? रिच इन कार्बोहाइड्रेट है। जितने ज़्यादा कार्ब्स आप लेंगे, जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में होंगे, आपकी मसल ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी। हेल्प करता है इंटेंस वर्क के अंदर। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन के ऊपर मुनहसर है। आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन जो है, इवन हर आप बॉडी पार्ट जो है आपका वो प्रोटीन के जरिए जो है वो बिल्डअप होता है। तो प्रोटीन अगर हमारी बॉडी की नहीं पूरी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स पूरे नहीं होंगे, तो इंटेंसिटी हमारी बॉडी के अंदर कभी भी नहीं पैदा होगी। हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मसल्स रिकवरी और ग्रोथ के अंदर ये हेल्पफुल है। हेल्प रिकवरी फॉर रेगुलर वर्क, मतलब अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो बंदा जो जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई खुराक उस हिसाब से हम नहीं ले रहे होते, ये चीज़ है कि अगर हम इसका एक स्कूप यूज़ कर देते हैं तो हम हमारी डेली रूटीन की जो एनर्जी है वो हमें गिवन कर देती है। इसके अंदर एनर्जी और विटामिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। रिच इन फाइबर, फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइबर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इससे हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक पैदा होती है। हार्ट पेशेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए फाइबर बहुत अच्छा होता है। जैसे हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होगी, हार्ट स्ट्रोक होगी, माइंड स्ट्रोक हो गया, माइंड डैमेज, फटीग वगैरह जो है, इनसे इससे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा ये आपके स्टमक जो है, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को, आपके हाजमे को भी बेहतर रखता है ताकि खुराक जो आप खा रहे हैं उसकी तोड़ फोड़ अच्छे तरीके से हो, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से यूज़ हो। कॉशंस क्या हैं, परहेज क्या करना है, प्रिवेंशन क्या है इसकी। यूज़ मास गेनर और डाइट विदाउट वर्कआउट और एक्सरसाइज मेक यू फैटी। मतलब क्या है कि अगर आप मास गेनर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ मोटा होने के लिए तो ये बिल्कुल गलत है। मास गेनर यूज़ करें क्योंकि वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, तो आपको वर्कआउट भी करना होगा, एक्सरसाइज लाजमी करना होगी, उसके बगैर नहीं ये हो सकता। आगे बैल का बैल ही बढ़ सकता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें इनको दी जाती हैं
तो वो कोशिश करते हैं कि हम एक दिन के अंदर इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी यूज़ कर लें। तो ये भी गलत है। जब टीचर आपको, आपका ट्रेनर, आप जहाँ भी दुनिया में रह रहे हैं, जिसके पास भी आप हैं, आपका जो टीचर आपको गाइड कर रहा है कि आपने 1 स्कूप यूज़ करना है या 2 स्कूप यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, अगर आप उसकी हदायत को ना मानेंगे, वो गलत यूज़ करेंगे, तो लाज़मी बात है नुकसान उठाना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन रिकमेंड करता है। मेडिसिन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि इंसान की जिस्म को मद्देनजर रखते हुए बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप डॉक्टर की हिदायत को नहीं मानेंगे, आप तभी नुकसान उठा रहे हैं। सेकंड वन हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या करता है? सबसे पहले हेल्प इन वेट लॉस, आपके वेट लॉस में हेल्पफुल है प्रोटीन। याद रखना है कि मांस के अंदर एक अलग सप्लीमेंट है और प्रोटीन एक अलग सप्लीमेंट है। प्रोटीन जो है ये आपके वेट लॉस में मदद करता है, एंटी कैंसर है। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर तो खैर नहीं, लेकिन बाहर वाली कंट्रीज के अंदर इसे एज अ मेडिसिन के तौर पर दी जाता है। वो लोग जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के अंदर मदद करता है। अस्थमेटिक लोग जो हैं, दमे के मरीज जो हैं, अगर वो प्रोटीन यूज़ करते हैं, उनके जो न्यूरेटिक सेल्स हैं वो स्पीड अप होते हैं। उसकी वजह से उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसे अस्थमा के खिलाफ लड़ने में हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर की जो बीपी के पेशेंट है, हाई और लो के, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एंड लास्ट वन जो इसके बारे में बहुत सारे सर्च पेपर भी निकले हैं कि ये हेल्प फॉर HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यून वायरस है ये, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह कर देता है, आपके मदाफ़ती निज़ाम को तबाह करता है, जिसे एड्स कहते हैं हम। एड्स कैसे फैलता है, क्यों होता है, ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है एड्स के अंदर? क्योंकि एड्स डायरेक्टली हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, हमारा माइंड हो गया, हमारा ब्लड लेवल हो गया, उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको टारगेट करता है, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी डेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोटीन, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे मदाफ़ती निज़ाम को एक्टिव करती है, इसलिए ये इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि ट्रेनर पढ़ा लिखा होगा तो वो आपको पढ़े लिखे ही डाइट बताएगा, उसके फ़ायदे ही पढ़े लिखे बताएगा। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो मोस्टली लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो उनकी गाइडेंस भी उस हिसाब से होती है जो कि दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। तो मोस्टली कोशिश करें उस बंदे से एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए जो इसके बारे में जानता है। अनपढ़ से एडवाइस लेना ऐसे ही है जैसे अपने आप को कुएं के अंदर धकेल देना। अच्छा, होता क्या है जब हम इसकी हाई डोज यूज़ करेंगे? हाई डोज यूज़ करने से 3 इसके इफ़ेक्ट हैं जो आपकी बॉडी को ये इफेक्टिव करेगा, जिसके अंदर आपका स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है, एंड फटीग, बॉडी दुखना शुरू हो सकती है। कब? जब आपका डोज ज़्यादा लेंगे। जब आपको कहा जा रहा है कि आपने 1 स्पून यूज़ करना है, 2 स्कूप यूज़ करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? 2-3 स्कूप एक्सरसाइज से पहले, 2-3 स्कूप एक्सरसाइज के बाद, 2-3 स्कूप सुबह यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। जैसे मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करता है एक आपकी सुबह लेनी है, शाम लेनी है, और एक सुबह रात सोते वक्त लेनी है। अगर आप उसकी हिदायत नहीं मानेंगे, तीनों खा के एक ही टाइम में खा जाएंगे, तो वो आप खुद जानते हैं कि आपके नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये बेसिकली सप्लीमेंट्स 2 हैं जो मेनली यूज़ की जाते हैं मांस के अंदर, और प्रोटीन। नुकसान क्या है? ज़्यादा नुकसान क्या है? आपका पेट दर्द हो सकता है या आपका सर दर्द हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन टीचर गाइड के साथ आप यूज़ करें तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान नहीं है इसका कोई भी। अच्छा, एक और बात इसके बारे में जो बताया नहीं जाती, प्रोटीन बेसिकली 3 तरह की आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रोटीन दे रहे हैं, ये तो हमें मोटा करी जा रही है, लेकिन प्रोटीन क्योंकि इसकी टाइप्स 3 है। ये लो फैट के अंदर आती है, जैसे प्रोटीन आइसोलेट या कंसनट्रेट और हाइड्रोलाइसेट के नाम दिए जाते हैं। अब जो कंसनट्रेटेड प्रोटीन है वो लो फैटी प्रोटीन है। आइसोलेट प्रोटीन जो होती है उसके अंदर 0 फैट होती है, वो आपकी बॉडी को लीन करती है। ठीक है, हाइड्रो आइसोलाइट है, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। मतलब वो लोग जो कहते हैं हमारा स्टमक अच्छे से काम नहीं करता, रोटी हजम नहीं होती, रोटी खाती हैं तो वोमिटिंग आ जाती है, उनके लिए रिकमेंड की जाती है कि वो प्रोटीन थोड़ी बहुत यूज़ करें, तो उनका हार्मोन लेवल भी सेट हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगी। अब चीज़ें इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं प्रोटीन के? प्रोटीन आपकी मसल एंडोरेंस में मदद करती है, मसल का साइज बड़ा हो।
आपके वर्कआउट इंटेंसिटी में हेल्प करती है कि आप अच्छे से वर्कआउट कर सकें। नंबर 3, ये आपको बोर नहीं होने देती, हैप्पी रखती है, माइंडली तौर पे फिट रखती है, आपका इम्यूनिटी लेवल अप रखती है, मदाफ़ती निज़ाम की आपसे स्ट्रॉन्ग रखती है, बीमारियों से निजात पहुँचाती है। इससे बेहतर है कि हम बीमार होकर बेड पे लेटे, उससे बेहतर है कि हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन कर लें, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि मुशक्क़त वाला काम जिसमें आपका जिस्म शामिल हो। अब हम खेती बाड़ी तो नहीं कर, सारे लोग नहीं करते, ना ही हमारे पास जानवर हैं जिनकी देखभाल करते हैं। तो एक्सरसाइज बेस्ट वे है, और एक्सरसाइज हमारे दीन के अंदर भी शामिल है अपने आप को मुतवाज़न रखने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में गलत बताई जाती हैं। ठीक है, आप एक प्रॉपर वे से यूज़ करें, एक अच्छे टीचर से गाइडेंस लें, वो आपको एक अच्छे तरीके से ही गाइड करेगा, कभी भी बुरा नहीं बताएगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं जो कि इसके बारे में जानता नहीं है, सिर्फ यूज़ करता है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तीसरा, मैं इसके बारे में फैट कटर टैबलेट्स भी होते हैं, ठीक है, कैप्सूल वगैरह भी होते हैं, ये आपकी बॉडी को जो फैटी एरियाज हैं उसको उसके टारगेटिंग होती है। अब ये भी जो फैट कटर्स हैं ये भी दो तरह के आते हैं, एक सिंथेटिक आता है और एक ऑर्गेनिक आता है। सिंथेटिक यूज़ नहीं करने चाहिए, ऑर्गेनिक यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो 95% ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बनी होती है। हम दिन में जो भी चीज़ खाते हैं, पहनते हैं, कपड़ों से लेकर जूतों तक, वो सारा ऑर्गेनिक है। मीन हमारी बॉडी ऑर्गेनिक वे के अंदर बनी हुई है, तो हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे क्या होता है, फैट कटर से हम डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है। इस फैट कटर से हेल्पफुल किस तरह से है कि हमारी बॉडी को एक तो वीक नहीं होने देगा, स्ट्रेंथ भी देगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी अमाइनो एसिड्स की और प्रोटीन्स की भी होती है। प्रोटीन से भी ज़्यादा जरूरी आपके लिए अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन बनाते हैं। और अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं। जो लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं या आगे पढ़े हैं उन्हें पता है कि अमाइनो एसिड असेंशियल और नॉन असेंशियल फॉर्म के अंदर होते हैं। असेंशियल वो हैं जो ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनाती। नॉन असेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, हमें खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं। अब जो असेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? खुराक, लाज़िम बात है खुराक से लेंगे, लेकिन खुराक प्रॉपर हम खा रहे हैं या नहीं, ये एक सवाल है। दूसरा, जो हम साथ में सप्लीमेंट मास्क या प्रोटीन ले रहे हैं, इसके अंदर जो असेंशियल अमाइनो एसिड है उन सब की क्वांटिटी होती है, तो हमें डायरेक्टली ये वहाँ से मिल रहे होते हैं। तो डाइट भी लाजमी है, डाइट देन ये वर्कआउट के लिए चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट प्री वर्कआउट होता है, जिसके अंदर C4 आ जाता है, क्रिएटिन आ जाता है, ZDNA, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्री वर्कआउट कौन लोग यूज़ करते हैं? जो एथलीट लोग होते हैं, मतलब अगर उन्होंने भागे दौड़ने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, फुटबॉलर्स हैं, ये सारे यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगातार अपना वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। उसको यूज़ करने के भी तरीके हैं, और बेसिकली 30 सर्विंग्स के अंदर चीज़ें आती हैं। अगर हम उनकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो नुकसानदेह है। आप उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करें, वाटर इनटेक या ज़्यादा लें, और अपना वर्कआउट अच्छे से करें, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा आपकी बॉडी में अगर वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, या कोई बीमारी के जरासीम है जो कि नुकसानदेह आपके लिए, उसको भी ख़त्म करने के अंदर हेल्पफुल है। ये चीज़ें एज अ मेडिसन इंसानी बॉडी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारे जिस्म के लिए रख के बनाई जाती हैं, तो हमें ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और आखिर में ये बात है, आखिरी बात ये है कि इसके बारे में एक्सरसाइज लाजमी है। इसके बगैर आपकी बॉडी लेज़ी हो जाती है, क्योंकि हम मोस्टली ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, उसमें हमारा जहन तो चल रहा होता है, लेकिन जिस्मानी वर्कआउट नहीं हो रहा होता, जिससे हम बल्क होना शुरू हो जाते हैं, हमारा पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया तो समझ लें आप अनहेल्दी हैं। जैसे कि बच्चा पैदा हो, उसकी एक उंगली नहीं है, एक आँख नहीं है, वो एबनॉर्मल है। इसी तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर वो बंदा जो अपना मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, उससे अनफिट काउंट किया जाता है। अब जो लोग एथलीट हैं, उनकी टांग के मसला आ गया, वहाँ मसला आ गया, तो उसके बाद बैन क्या लगा दिया जाता है कि ये बंदा अनफिट है, सेहत तौर पर अच्छा नहीं है, इसलिए वो खेल नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा लोग क्या कहते हैं, आप ये चीज़ें यूज़ ना करें, तो लोगों की बातों पर नहीं जाना, एक अच्छे पर्सन से गाइडेंस लेनी है, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल है, ना कि नुकसानदेह है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंसान जब शादी कर लेता है तो कहता है कि मैंने शादी कर ली है, आप मुझे क्या ज़रूरत है, अब सारा कुछ, बीवी बच्चे हैं, सारा कुछ है,
शादी के बाद असल कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद आपको रंग बिरंगे खाने मज़े मिलते हैं, तो वर्क काम आप कर रहे होते हैं, लेकिन जिस्मानी मुशक्क़त नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पेट ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं जी वाह जी वाह इन्हों तो शादी लग गई है, वो शादी लगी होंगी वो बहुत कुछ होर लग गया होंगे उन्होंने। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए लाजमी है कि आप अपनी अपनी डेली रूटीन के अंदर एक वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपने जिस्म को भी हरकत लाजमी दें, ताकि आप बीमारियों से ही बच सकें। और लास्ट में सबसे अच्छी एक्सरसाइज नमाज है, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज दीन में रखी हमारे इसलिए गई है कि हम अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, और हमारी बॉडी जो है पूरी इसके अंदर यूज़ होती है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।